पुरुषों पे हो रहे अत्याचार को लेकर जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि एआई इंजीनियर बेंगलुरु में अपने आवास पे जो है उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया और उसका दोषी जो है उन्होंने अपने सास, पत्नी और जो है फैमिली कोर्ट की महिला जज आरोप लगाए। अभी जो है आप देख रहे होंगे कि ये खबरें जो हैं वो बहुत तेजी से जो है वो आगे बढ़ रही हैं। ये जो है अतुल ने अपने जो है आत्महत्या करने से पहले इन्होंने लगभग जो है वो 82 मिनट की जो है वीडियो जो बनाई और 24 पेज के इन्होंने अपने एक जो है सुसाइड नोट लिखे। ये जो है उनका परिवार है, वो ये अतुल है, उनके भाई, उनकी मम्मी, उनके पापा है। अतुल की शादी जो है वो 2019 में होती है और अतुल और निकिता दोनों हनीमून में जाते हैं। विवाद जो है वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ये कहना अतुल का है कि ये जो है इन्होंने जो सुसाइड नोट लिखे वो इस पे इनका सिग्नेचर है। अब ये जांच का विषय है कि ये सिग्नेचर इन्हीं का है कि किसका है, ये पुलिस जो है जांच कर रही है। और इन्होंने जो वीडियो बनाई अपनी, वो जो है इन्होंने एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को भी जो है इन्होंने ट्वीट किया, अपनी बातें हैं वो बताई। अपने बयान में ये आरोप लगाया है कि ये जो है दुखी है किससे, ये सिस्टम से दुखी है और ये जो कानून है, जो महिलाओं के पक्ष में कानून है, उससे ये दुखी है। इन्होंने जो आरोप लगाए जौनपुर फैमिली कोर्ट की जो महिला जज हैं उनके ऊपर, और दूसरा जो है इन्होंने आरोप लगाया अपनी पत्नी निकिता के ऊपर कि इन्होंने जो है लगभग 2.5-3 साल के जो मुकदमे के जो दौर चला उसमें जो है लगभग 120 डेट लगी, जिसमें ये 40 बार जो है वो बेंगलुरु से जो है वो जौनपुर आए और इनको आने जाने में लगभग जो है वो 2 दिन लगते हैं, कम से कम 2 दिन लगते हैं। लगभग जो है 23 दिन की छुट्टी मिलती है साल भर में इनको। इससे जो है ये प्रताड़ित हो गए और इसके कारण जो है ये कदम उठा रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये भी आरोप लगाया जब वहां गए फैमिली कोर्ट में तो वहां की जो महिला जज थी वो जो है 5 लाख रुपए जो है इनसे मांगी। वहां पास इन्होंने कहा कि मेरे पास ये पैसे नहीं है, फिर आप आते जाते रहना। ये प्रताड़ित होके इन्होंने आत्महत्या की, ये कहना इनका। ये सारी बातें जो है वो जांच का विषय है। अभी सुसाइड नोट है जो, इसकी जांच हो रही है। ये जो वीडियो थी उसकी की क्या सही क्या गलत है ना। जब इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद जो है ये जो है उनकी पत्नी बेंगलुरु पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दी है। ये निकिता पकड़ी गई तो इन्होंने अपने बयान में, जो मीडिया में चल रहा है कि इन्होंने अपने बयान में ये कहा है वो जो है 3 गर्लफ्रेंड रखता था। तो ये जो है ये महिला के आरोप है। ये तो पूरी चीजें जब अंतिम रिपोर्ट पेश करेगी न्यायालय में तो समझ में आएगा कि क्या जो है इन्होंने बयान दिए और क्या उनके थे। अतुल सुभाष के भाई जो विकास ने दर्ज कराई है वो रिपोर्ट किसके ऊपर दर्ज कराई है, वो निकिता की मम्मी निशा और निकिता के जो ताऊ हैं सुशील सिंघानिया उसके ऊपर, और जो है निकिता के भाई के ऊपर जो है वो बीएनएस की धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित जो है वो अपराध दर्ज कराया। अतुल सुभाष जो है महिला जज जो है रीता कौशिक के ऊपर जो आरोप लगाए हैं कि इन्होंने 5 लाख रुपए मांगे। ठीक है, अब ये 5 लाख रुपए मांगे कि नहीं मांगे वो तो अतुल सुभाष ही जानते होंगे और जब जांच होगी तो पता चलेगा कि क्या बात सही है कि गलत। अतुल सुभाष के जैसा जो है वो घटनाएं हो रही हैं, पहले भी होती रही, लेकिन अतुल सुभाष ने जो एक क्रांति ला दी, उन्होंने अपने बयान, अपने वीडियो, सुसाइड नोट लिखे हैं, इससे जो है पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ। इससे पहले भी घटनाएं होती रही हैं और अब भी घटनाएं हो रही हैं। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है लेकिन पुरुषों के ऊपर एक चर्चा नहीं है। जो कानून है, पुराने कानून है, उसमें संशोधन करने की जरूरत है कि नहीं है, क्या ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। वो भी प्रताड़ित होकर जो है अपने शादी के सालगिरह के दिन ही वो उसने अपने आप को खत्म कर लिया। तो इसका क्या कारण है इसको भी जानना जरूरी है। संसद में चर्चा होनी चाहिए थी क्योंकि इस समय जो है संसद चल भी रही, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। एनसीआरबी का जो डाटा है, मेल जो है वो सबसे ज्यादा वो आत्महत्या कर रहे हैं। यहां आप देख रहे हैं ये मेल और ये जो रेड वाला है वो फीमेल का है। ये जो शादीशुदा है उसमें आप देखेंगे कि पुरुषों की जो संख्या है ना, पुरुषों की जो आंकड़े आप देखेंगे, मतलब इससे पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा जो है मर कौन रहा है, वो शादीशुदा पुरुष मर रहा। अगर कोई आत्महत्या कर रहा है तो आत्महत्या करने में भी सबसे ज्यादा अगर कोई कर रहा है तो कौन, शादीशुदा पुरुष कर रहा। अब इसके कारण जो है, और इसमें सोचना चाहिए कि ये जो कानून बने हैं उस पे जो है संशोधन करने की जरूरत है। और ध्यान रखने की बात यह है कि अगर कोई महिला इतने मुकदमे कर रही है तो उसमें बचाव के लिए क्या प्रावधान है। आप देखेंगे कि बहुत सारे मामले ऐसे हैं कि पहले पुरुष जो है तलाक के जो है वो नोटिस भेजता है, मुकदमे दायर करा देता है। पत्नी क्या करती है, उसके परिवार के खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज करा देती है कि वो उनके परिवार जो है वो दहेज मांग रहा था, दहेज प्रताड़ना एक्ट लगा देगी।
फिर उसके बाद 498 ये आईपीसी की धारा, हालांकि बीएनएस में अलग चेंज हो गई है, ठीक है, घरेलू हिंसा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 377 आईपीसी की धारा, अननेचुरल सेक्स। फिर ऐसे करके बहुत सारे जो धाराएं हैं वो लगा देती है, बहुत सारे केस वो खुद कर देती है। लेकिन पहला मुकदमा आपका रहता है, जो है विरोध में क्या करती है, वो फैमिली को फंसाने के लिए आपके वो मुकदमे लाती है ऐसे। तो आप जो है इसको आधार बना के आप जो है हाई कोर्ट से उसके मुकदमे को रद्द करा सकते हैं। ट्रायल चल रहा है, उस बीच में जो है अगर मान लीजिए उसके ऊपर 125 सीआरपीसी की धारा 125 लगा दी है ना, आने के लिए गुजारा भत्ता पाने के लिए अगर लगा दी, उसके बयान होंगे, तो उस बयान में अगर ये चीजें ला दे रहे हैं आप या आपका वकील कि ये बात सही है कि सबसे पहले मुकदमा उन्होंने लगाया, आपके पति ने लगाया, धारा 13 उसने नोटिस भेजी, तो वो तो कहेगी कि हाँ, क्योंकि पहले आपने मुकदमे दायर किए। बोले हाँ। बोले ये बात सही है कि उसने पहले मुकदमे दर्ज कराए, फिर आपके मुकदमे दर्ज कराए, आपने मुकदमे दर्ज कराए। बोलेगी हाँ सही है। अगर वो मुकदमे नहीं दर्ज कराते तो आप भी ये मुकदमे दर्ज नहीं कराते, सब ठीक रहता। बोलेगी हाँ, कि जब वो दर्ज नहीं कराते तो ये जो है यही आधार बन जाता है आपका, और इसी आधार पे जो है आप ले जाते कि भाई इसने जो है विरोध में, हमने जो धारा 13 लगाया था उसको जो है उसके विरोध में इसने ये धाराएं लगाई हैं, ये जो फंसाने के उद्देश्य से ऐसे की है। अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो देखती, पढ़ती, समझती, अगर लगता कि ये जो है द्वेष की भावना से इसने जो है आरोप लगाए हैं, तो हो सकता है कि जो एफआईआर जो है वो रद्द करने लायक हो उसे वो रद्द कर दें। तो कुल मिला के ध्यान रखने की जरूरत ये है कि आप जो है इससे हारने की जरूरत नहीं है। और रही बात, एक बात और आई, अतुल ने अपने वीडियो में कहा कि डेट बहुत जल्दी जल्दी लग रही थी। तो डेट तो जल्दी लगेंगी, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट का दिशा निर्देश ही है कि आप मुकदमे को जल्दी खत्म करिए, तो डेट तो जल्दी लगेंगी। बशर्ते मेरा ये मानना है कि इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहिए कि अगर पति पत्नी को गुजारा भत्ता दे रहा है, पत्नी जॉब कर रही तो उसका तो गुजारा भत्ता बनेगा नहीं, अगर अपने बच्चे को जो है वो मेंटेनेंस दे रहा है, पेशी आने से उसको छूट देनी चाहिए, और जब जो जजमेंट हो उसको उपस्थित होने के लिए जरूरी बना दिया जाए बस। बाकी बीच में जो है उसे जो है या फिर उसको डेट लंबी दे दी जाए, क्योंकि हर दिन आना या फिर सुनवाई में आने की को जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेंटेनेंस तो दे रहा है, उसका पक्ष कोई रखना है तो वो उनके वकील रख देंगे, ये देखेगी तो संसद ही, क्योंकि कानून तो उन्हीं को बनाना है। तो इसमें जो है संशोधन करे उस हिसाब से, क्योंकि जो जज हैं या फिर मजिस्ट्रेट हैं या जस्टिस हैं वो तो कानून से बंधे हैं। भाई अगर लिखा है कि उकसाने के लिए, अगर कोई आरोपी है, किसी को आत्महत्या के उकसाने का कोई आरोपी है, तो उसको 10 साल से ज्यादा सजा नहीं दे पाएंगे। तो क्या कोई 12 साल की सजा दे सकता है क्या? ये नहीं है, क्योंकि आप कानून से बंधे हो। लेकिन 10 से लेके आप नीचे 5 साल, 8 साल, 10 साल, 7 साल कर सकते हो, लेकिन 10 से ऊपर नहीं दे सकते आप। तो कानून से कहीं ना कहीं बंधे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।